हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया कि मैं इस चैप्टर में कौन कौन से एक्ट कवर करूँगा। तो पिछला वीडियो देखना ना भूलिएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा एक्ट शुरू किया जाएगा। तो हेडिंग आप सभी लोग डाल लें, भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास। तो पहले थोड़ा सा सुन लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अब जो हमारे भारत का संवैधानिक इतिहास है, ठीक है, संविधान कोई एक दिन में तो बना नहीं है। संविधान बनने में कई साल लगे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। तब कहीं जा कर के आज हमारा संविधान की पृष्ठभूमि तैयार, हमारा संविधान तैयार हुआ है। पृष्ठभूमि नहीं, हमारा संविधान तैयार हुआ है, ठीक है। तो इस 2 साल 11 महीने 18 दिन से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारा देश गुलाम था। और किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया हमारे देशों में, और उससे पहले मुग़लों ने शासन किया। तो अगर आप देखें कि जब अंग्रेज़ आए तो उस समय भारत में कोई कोई ऐसा संविधान नहीं था। तो उन्होंने अपना शासन करने के लिए कुछ नियम बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जिस नियम के तहत आए, उससे कहा गया 1600 ईस्वी का चार्टर या 1600 ईस्वी का राजलेख। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या कि 1600 ईस्वी का राजलेख। समझ रहे हैं? 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर। अब इसमें बहुत कुछ जानने और समझने की बात नहीं है, लेकिन जानना और समझना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई। भारत में क्वेश्चन ये पूछा था आपके, भारत में ईस्ट इंडिया एक्ट, क्षमा चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर के एक्ट के तहत किया गया? चार्टर एक्ट के तहत किया गया। किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? तो इसका आंसर है 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट या राजलेख, ठीक है। तो अब इसमें जानने वाली बात यह है कि देखिए, इसमें जानने वाली बात पहले ये थी कि इसमें 1600 ईस्वी का राजलेख में 1600 ईस्वी का चार्टर या राजलेख, इसमें जानने वाली बात ये थी कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। समझ रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इसी के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उससे पूर्व देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक भैया? 15 वर्षों तक महारानी एलिजाबेथ कौन वाली एलिजाबेथ प्रथम ने कहा कि आप जो है 15 वर्षों तक भारत पे जाकर के व्यापार कर सकते हैं। 15 वर्षों तक आप व्यापार कर सकते हैं। किस एक्ट के अंतर्गत? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस कंपनी का जो सारा प्रशासन था वो एक परिषद को सौंप दिया गया।
जिसके शिखर पर कौन बैठा था, मतलब जिसके सर्वोपरि कौन था, गवर्नर। गवर्नर था, एक गवर्नर और 24 इसके साथी, एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्य या इसके साथी थे, इसे जो है गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। जो इसे क्या कहा गया, गवर्नर और उसकी परिषद, गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया, गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया। किसे कहा गया, जो 24 सदस्य थे, 24 सदस्य प्लस एक गवर्नर, ठीक है, गवर्नर प्लस 24 सदस्य, इसको क्या कहा गया, गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। गवर्नर और उसकी परिषद कितने लोगों से मिलकर बनी, 24 सदस्य और एक गवर्नर मिलकर के ये बनी। किस चार्टर एक्ट के तहत बनी, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बनी। ठीक है, तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दो चीज़ आपको याद करनी है कि इसे चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे 15 वर्षों, कितने वर्षों तक के लिए लाइसेंस प्रदान किया या व्यापार की अनुमति दी, 15 वर्षों तक ही व्यापार की अनुमति दी गई। ठीक है, जिसको आगे बढ़ा भी दिया गया था। ठीक है, तो चलते हैं, आपको 1600 ईस्वी में बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आते हैं, अगला है 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख। अब ये 1726 के राजलेख में बहुत ज़्यादा जो है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस इतना जानने की कि इस राजलेख के द्वारा, किस राजलेख के द्वारा, 1726 के राजलेख के द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को क्या कर दी गई, एक शक्ति प्रदान कर दी गई, एक लॉ बनाने की, एक विधि बनाने की शक्ति जो है वो उनको प्रदान कर दी गई, जो कि इससे पहले जो है वो शक्ति इंग्लैंड के स्थित निदेशक बोर्ड में निहित थी। समझ रहे हैं? तो इस राजलेख द्वारा, मतलब लिख देता हूँ, इस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा दिल्ली कहाँ से लिख दिया, तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को क्या किया गया, लॉ बनाने की शक्ति दे दी गई। तो लॉ या विधि बनाने की शक्ति इससे पहले किसके पास थी, इससे पहले इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड के, मतलब एक बोर्ड था जो कहाँ से गवर्न होता था, इंग्लैंड से जो है वो गवर्न होता था। ठीक है, तो 1726 का राजलेख में यही था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि शुरू होता है और आपको किताबों में भी देखने को मिलता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यार देखो, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, ये क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो आंसर ये है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा।
तो इस एक्ट में है क्या, ये समझने वाली बात है। आखिरकार इस एक्ट में क्या कहा गया है। इस एक्ट में बहुत सारी बातें कही गई हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा और तब हम इसके बारे में नोट कराते हैं आखिरकार इसमें क्या क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए उस समय ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था, लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था, लॉर्ड नॉर्थ नाम था उनका। वहाँ भगवान अपने आप को पहले बना देते ना, लॉर्ड नॉर्थ, समझ रहे, नॉर्थ मतलब उत्तर, मतलब उत्तर में लॉर्ड, समझ रहे हैं, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक समिति, मतलब एक समिति कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम था गुप्त समिति। क्या नाम था उसका, गुप्त समिति। तो इस कंपनी से क्या किया गया, एक सिफारिश किया गया। किस कंपनी, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक समिति थी बनाई गई थी जिसका नाम था गुप्त समिति। इस समिति के द्वारा एक सिफारिश किया गया। क्या सिफारिश किया गया कि एक एक्ट पारित करो जो कि 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है के नाम से जाना गया। 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। किस समिति से, गुप्त समिति से। ये बिहार पीएससी 1994 का क्वेश्चन है कि किस समिति किसकी सिफारिश पे रेगुलेटिंग एक्ट बना, गुप्त समिति मतलब सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पे। ठीक है, अब क्या इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत और सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश किया। श्री गणेश का मतलब आरंभ किया। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया और सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश किया गया। तो इसमें पहली बात ध्यान देने योग्य ये है कि इसमें पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक, और ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि जो बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के शासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब समझ रहे हैं, इससे ये किया गया था बंगाल, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया। सोचने वाली बात है कि एक गवर्नर जनरल जिसका अलग अलग शासन था, अब क्या होगा, अब एक बंगाल का गवर्नर को 3 शक्ति प्रदान कर दी गई, 3 जगह की प्रेसिडेंसियों की शक्ति बना दी गई। देखो लिखा है ये कि बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक इस एक्ट के तहत, ये जो एक्ट चल रहा है, एक्ट कौन चल रहा है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेजी क्षेत्रों, मतलब अंग्रेजी मतलब हुआ क्या ना, जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन थे, जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन थे उनका गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अंग्रेजी क्षेत्रों का, अंग्रेजी क्षेत्रों का क्या बना दिया गया भैया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या है, अब क्या किया गया, जो आपके बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये तीनों क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन थे। अब इन तीनों क्षेत्रों में एक ही
गवर्नर होगा वो होगा बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब इन तीनों क्षेत्रों में अकेला शासन करेगा, मतलब अकेला गवर्न करेगा इन तीनों को। ठीक है, तो किस तहत के हुआ, ये आपका हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब जो अगला काम हुआ इसमें वो ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यविधि, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे BOD थे, उनकी जो कार्यविधि थी वो पहले 1 वर्ष हुआ करती थी, अब इसको हटा करके 4 वर्ष का कर दिया गया। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अवधि कितनी थी, 1 वर्ष की थी। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अवधि जो 1 वर्ष थी उसको बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या हुआ इसमें इम्पोर्टेंट, अगला ये हुआ इम्पोर्टेंट कि जो शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों का गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषदों को सौंप दिया गया। समझ रहे, शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषदों को सौंप दिया गया और निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल था उसको निर्णायक वोट, जिसको एक प्रकार से कह सकते हैं जो आजकल वीटो पावर दे दी जाती है, उसी प्रकार से सब मेन वीटो पावर किसको दे दी गई थी, गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। समझ रहे हैं। फिर अगर हम अगला बात करें और अंतिम बात करें इस एक्ट के बारे में, वो ये था कि इस अधिनियम के अधीन जो है 1774 में कलकत्ता के 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर एलिहाज इम्पे। तो आपको सबसे बड़ी जानकारी जो कई बार क्वेश्चन में आया है, तो 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, अच्छी बात है, स्थापना की गई। अब क्वेश्चन ये नहीं बनता, क्वेश्चन तो ये बनता है कि जैसे अगर आप SSC के पेपर या वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पूछेगा कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 4 सदस्यीय, वो किस एक्ट में के तहत की गई थी, तो आपका सीधा आंसर होगा 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब जो इम्पॉर्टेंट है, जो बड़े एग्जाम में पूछेगा कि वो जो पहला मुख्य न्यायाधीश थे, समझ रहे ना, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है सर एलिहाज इम्पे। सर एलिहाज इम्पे, समझ रहे, सर एलिहाज इम्पे, माँ सही से नहीं बना, ठीक है, सर एलिहाज इम्पे। ठीक है, अब इनके साथ ना 2 लोग, तो टोटल 4 थे, इनको मिलाकर तो 3 और लोग आए। कौन कौन वो लोग आए, उनके साथ थे चैम्बर्स, एक थे चैम्बर्स, एक थे लिमेंस्टर और एक थे हाइड। समझ रहे, तो टोटल एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 4 सदस्य बने थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिहाज इम्पे, एक उनके 3 लोग और कौन थे, चैम्बर्स थे, लिमेंस्टर थे और हाइड थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात की जो इनके विरुद्ध अपील जो है वो प्रीवी काउंसिल में किया जा सकता था। अगर ये सब कुछ गलत काम करते हैं या निर्णय सही नहीं देते हैं, निर्णय से सहमत नहीं है, तो इसके लिए अपील कहाँ करेंगे, प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल, ठीक है। और सबसे एक लास्ट
इस अधिनियम के द्वारा जो है कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब अगर जब तक व्यापार नहीं होगा मिलेगा, जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो कौन? कंपनी के कर्मचारी। तो आप कह सकते हैं कुछ फंस रहा है मेरा सिस्टम, जस्ट अ मिनट। इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, जो कंपनी के वर्कर थे, वर्कर जिसको हिंदी में कर्मचारी कहते हैं, इनको बिना लाइसेंस व्यापार अनुमति जो है वो नहीं है, प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे आपको आगे के जो एक्ट बचे हैं। 1781 का एक्ट बचा है और आपका 1786 का एक्ट बचा है। 1786 का एक्ट बचा है, 1793 का एक्ट बचा है। तो अभी एक्ट आपके कई सारे बचे हैं, तो हम अपने अगले वीडियो में 1833 के राजलेख या फिर एक्ट राजलेख तक का चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।